नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, गेहूं में पीलापन आने के कारण अपने देखते हैं कि खेत में अपने गेहूं जो पीली पड़ रही है पहले पानी के बाद में, उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसका सबसे मेजर कारण तो एक पानी ज़्यादा भराव में लग जाना वो भी होता है। अगर गेहूं नीचे से पुरानी पत्तियां नोक से पीली पड़ रही हैं तो उसका कारण सीधा सीधा एक ये भी है कि उसमें यूरिया की कमी दिखाई दे रही है। अगर नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो यूरिया की कमी इसमें साफ तौर से नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर पुरानी पत्तियां बिल्कुल हरी हैं और ऊपर से गेहूं की जो नई पत्तियां निकल रही हैं, अगर वो वाली पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें सल्फ़र की कमी हो सकती है, क्योंकि सल्फ़र की कमी के कारण जो नए वाली पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। दोस्तों, अगर गेहूं में बीच वाले पत्ते पर धब्बे दिखाई देते हैं जैसे कि स्लेटी कलर के, और ऊपर से भी पौधा स्वस्थ होता है और नीचे वाले पत्ते भी बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और फुटाव भी अच्छा नहीं ले रहा और स्लेटी कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसमें मैग्नीज की कमी होती है। शुरू में ये पत्तियों पर धब्बे के रूप में दिखाई देता है और बाद में धीरे धीरे कुछ दिनों में ये सारे खेत में पीलापन आ जाता है, क्योंकि मैग्नीज की कमी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है पौधे में। दोस्तों, जिंक की कमी के कारण भी गेहूं पीला पड़ जाता है, क्योंकि जिंक के कारण जो ऊपर की पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती हैं और साथ में जो पुरानी पत्तियां होती है उसमें धारियों के रूप में ऐसे पत्ते दिखाई देते हैं जैसे उस पर जंग लगा हो और वो धारियों के रूप में होते हैं। तो ये समझ जाना चाहिए कि उसमें जिंक की कमी है। जिंक की कमी के कारण भी दोस्तों पूरा खेत दूर से देखने पर बिल्कुल पीलेपन में दिखाई देने लगता है कुछ ही दिनों में। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि अपना खेत पूरा पीला दिखाई दे रहा होता है और अपने पास से पौधे को देखते हैं तो उसमें कोई भी ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते कि अपने उस पर किसी भी तरह की स्प्रे करी जाए, या जिंक की या सल्फ़र की किसी की भी स्प्रे की जाए, क्योंकि सारे का सारा पौधा ही जो पीलेपन में चला जाता है। उसका मेन कारण ये भी होता है कि अगर अपने खेत में पानी भारी लगा दिया तो वो पौधा है जो अपनी खुराक लेनी बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए, तो जिससे पूरी की पूरी खेत जो होता है अपना वो पीलेपन में दिखाई देने लग जाता है। जैसे ही खेत में नमी कम होना शुरू होती है तो वो जो गेहूं के पौधे हैं वो दोबारा रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा 2-3 दिन वेट कर लेना चाहिए। इसमें गेहूं में पहला पानी लगाते समय कोशिश ये करनी चाहिए कि हल्का पानी खेत को दिया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी खेत में नमी कम हो जाए और गेहूं के पौधे जल्दी जल्दी अपना जो पोषक तत्व जो अपने डाल रखे होते हैं वो जल्दी से लेना शुरू कर देते हैं। अगर नमी ज़्यादा लंबा टाइम बनी रहती है 10 से 15 दिन, तो गेहूं बिना किसी पोषक तत्व के ही पीली पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो अपने डालते हैं जिंक वगैरह साथ में या यूरिया डालते हैं वो पूरी अच्छी तरह से उनको ग्रहण नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर गेहूं के जड़ में भी कोई दिक्कत आ जाए जैसे कि फंगस वगैरह की समस्या हो, तो उससे भी गेहूं जो शुरू में पीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब उसकी ग्रोथ करने की टाइम होता है जड़ का, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो पीलेपन में पौधे चले जाते हैं। दोस्तों, अगर फास्फोरस की कमी हो तो भी गेहूं में पीलापन देखा जाता है। जैसे कई बार अपने बिजाई के टाइम में कम फास्फोरस देते हैं तो वो जब अपने पहला पानी देते हैं तो गेहूं पीलेपन में चली जाती है, क्योंकि उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है। जो रूट जड़ ने बनाने होते हैं नीचे, वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते और गेहूं का पौधा जो पीलेपन में चला जाता है। दोस्तों, अगर फास्फोरस की कमी के लक्षण की बात करें तो उसमें गेहूं के जो पत्तियां होती है वो हल्के लाल कलर में या हल्के बैंगनी कलर में दिखाई देंगी। ये इससे पता चल जाता है कि इसमें जो पुरानी पत्तियां हल्की बैंगनी होनी शुरू हो जाती हैं या हल्की सी लाल दिखाई देने लगती हैं, जिससे पता चल जाता है कि गेहूं में फास्फोरस की कमी है। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।